वेलकम बैक गाइस। प्रीवियस नोबल वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने का वजह से मैं उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसीलिए हमारा ये नोबल वीडियो वहीं से शुरू हो रहा है जहां पर ऑफिशियल एपिसोड का एंड हुआ था। जैसा कि प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा है कि जियाओ यान ने 5 कलर एंग्री बुढ़ा लोटस से उन तीनों ड्रैगन किंग्स पर हमला कर दिया था और जिसके कारण वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और अपना ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं। यह तीनों ड्रैगन किंग्स के ट्रू फॉर्म्स थे। हालांकि उनकी हालत बेहद मिसरेबल थी। खून उनके विशाल से शरीर से बाहर निकल रहा था। गहरे घाव पूरे शरीर पर थे जिनमें से उनकी सफेद हड्डियां तक दिख रही थी। वे जिंदा तो बच गए थे अब, लेकिन बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ा था उन्हें। उनमें से एक ड्रैगन किंग कहता है कि जियाओ यान से, लिटिल बास्टर्ड, ये किंग तुम्हें मौत से भी खतरनाक सजा देगा। इस टाइम ये तीनों ड्रैगन किंग्स एम्प्टी स्पेस में मंडरा रहे थे और डेंस ड्रैगन माइथ चारों ओर फैल रहा था, मानो पूरा वर्ल्ड ट्रेम्बलिंग कर रहा हो। उनकी विक्सियस गर्जना थंडर की तरह गुस्ती हुई दूर तक फैल गई। उन तीनों ड्रैगन किंग्स के ट्रू फॉर्म के सामने जियाओ यान एक इनसिग्निफिकेंट एंट की तरह लग रहा था। उसका चेहरा हल्का सा ट्विस्ट हुआ। फिर जियाओ यान ने अपना बोन विंग्स फहराई और तेजी से पीछे हट गया। 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स पूरी तरह से अब पागल हो चुके थे। उनसे सीधे भिड़ना मतलब मौत को बुलावा देना था। जियाओ यान जैसे ही पीछे हटा, तीनों ड्रैगन किंग्स ने अपने फिरोसियस मुंह खोले, जिसमें से 3000 फुट चौड़े लाइट पिलर्स जोरदार आवाज के साथ निकले। उनमें टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स भरी थी। अगर वे जियाओ यान से टकराते तो वह कंप्लीटली वेनिश हो जाता। वह तीनों लाइट पिलर ने जियाओ यान के रिट्रीट के सारे रास्ते को बंद कर दिया। क्रिटिकल मोमेंट में उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से सीरियस हो गया। उसने मुंह से 4 क्लस्टर ऑफ हेवनली फ्लेम को बाहर निकाला। वे तेजी से फैलकर 1000 फुट लार्ज सर्कुलर फायर प्लेट में बदल गया। उस प्लेट के भीतर से मिस्टीरियस एनर्जी फैलने लगा। यह वही यूनिक दाव स्किल है, एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशंस, जिसे जियाओ यान ने दाओ सेंग बनने टाइम सीखा था। जैसे ही फायर प्लेट बनी, पहला लाइट पिलर लाइटनिंग स्पीड से आ टकराया। उसमें टक्कर से पल भर में ही पूरा वर्ल्ड साइलेंस में डूब गया। फायर प्लेट के भीतर से अजीब फोर्स निकला और लाइट पिलर स्वेस की आवाज के साथ उल्टा घूमने लगा। हालांकि लाइट पिलर रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन प्लेट के भीतर से गुजरी फोर्स ने जियाओ यान को मुंह से खून उगलने पर मजबूर कर दिया। बाकी 2 लाइट पिलर्स भी उसी से टकरा गया और रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन आखिरी टक्कर के बाद फायर प्लेट खुद एक्सप्लोड हो गया। जियाओ यान का शरीर 10,000 फुट दूर जा गिरा और उसके मुंह से फिर खून निकलने लगा। वो तीनों रिफ्लेक्टेड लाइट पिलर्स, जो कि जियाओ यान का एंग्री बुढ़ा रीइंकार्नेशन से निकला था, उल्टा जाकर 3 ड्रैगन किंग्स के बॉडी से टकराया, जिसके कारण पहले से जो उनकी इंजरीज था वो और भी गहरा हो गया। फिर वो ड्रैगन किंग्स ने चिल्लाकर कहा कि मार दो इसे। एम्प्टी स्पेस में एक फ्यूरियस गर्जना गुजने लगा। यहाँ तक कि हमेशा कैलकुलेटिंग रहने वाला नॉर्थर्न ड्रैगन किंग्स भी पूरी तरह फ्यूरियस हो गया। तीनों का कंबाइंड अटैक अब जियाओ यान को खत्म करने में नाकाम रहा। उल्टा वे खुद और ज्यादा इंजर्ड हो गए। अगर यह बात फैली तो उनकी रेपुटेशन पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। फिर जियाओ यान ने किसी तरह खुद को स्टेबलाइज किया और कहा, अगर मुझे मारना है तो तुम्हें और हड्डियां तोड़नी पड़ेगी। उन तीनों ड्रैगन किंग से ऐसा कहा। उसका चेहरा, जियाओ यान का चेहरा अब पीला पड़ गया था, लेकिन आंखों में क्रेजीनेस चमक रहा था। वो पूरी तरह से चौंक गया था। उसने खून उगला और मैडनेस उसकी आंखों में भर गया। उसने हैंड सील बनाया और विशाल इल्यूजनरी फिगर फिर से उसके चारों ओर अपीयर हो गया। जियाओ यान का सर पे अब डेजीनेस फैल गया था, लेकिन उसने फिर से कोशिश करके येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर अनलिश कर दिया। यह एक सोल अटैक था। यह टेरिफाइंग स्पिरिचुअल अटैक फिर से जाकर तीनों ड्रैगन किंग से टकरा गया और जिसके कारण उन तीनों ड्रैगन किंग के आंखों में अब डलनेस छा गया। लगातार 2 स्पिरिचुअल अटैक ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। फिर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग्स ने सबसे पहले अपने आप को संभाला। उसका विशाल बॉडी अब ह्यूमन फॉर्म में बदल गया। एक फ्लैश में वो जियाओ यान के सामने पहुंचा और जोरदार पंच उसके चेस्ट पर मारा, जिसके कारण जियाओ यान ने जोर से खून की उल्टी की। नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के विक्सियस चेहरे को देखते हुए जियाओ यान के होठों पर अब वाइल्ड स्माइल आ गई। उसने हाथ को पलटा और 4 कलर्ड फायर लोटस निकालकर सीधे उसके शरीर पर मारा, जिसके कारण एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। फायर लोटस फिर से फटा और नॉर्थर्न ड्रैगन किंग 10,000 फीट दूर जा गिरा। वो लगातार खून की उल्टी करने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ यान उससे भी कई गुना ज्यादा रुथलेस निकलेगा। पंच के बदले पंच जियाओ यान ने मारा था। जियाओ यान का शरीर अंदर से पूरी तरह मेस्ड अप हो चुका था। उसका चेस्ट थक गया था। अगर उसका बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग ना होता तो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग का एक पंच ही उसे खत्म कर देता। इसी बीच 2 लाइट फिगर मर्डरस इंटेंट के साथ
उस पर टूट पड़ा और यह दोनों थे साउथर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग्स। उनकी आंखें ब्राइट रेड थी, पूरी तरह मैडनेस से भरी हुई। उन दोनों ने कहा, लिटिल बास्टर्ड, अब तुम मरोगे। साउथर्न ड्रैगन किंग का आर्म विशाल क्लो में बदल गया और सीधे जियाओ यान के सिर की ओर गया। अगर यह अटैक जियाओ यान को लग जाता तो उसका पूरा बॉडी ब्लडी फॉग में बदल जाता। उस टेरिफाइंग क्लो को अपने पास से आते देख जियाओ यान का शरीर कांपने लगा। उसी पल उसके चेस्ट में दिल जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर छिपी मिस्टीरियस ब्लड लाइन अवेकन हो उठी और उसकी वेन्स में दौड़ने लगी। अचानक जियाओ यान ने महसूस किया कि वो जो एग्जॉस्ट हो गया था उसका पूरा स्ट्रेंथ अचानक से वापस आ गया है, और बल्कि पहले से भी ज्यादा। जियाओ यान फिर चौंका, लेकिन तभी गोल्डन लाइट उसकी आंखों के सामने फ्लैश किया और यह अटैक सीधे साउथर्न ड्रैगन किंग का आर्म को काट कर अलग कर दिया। फिर जियाओ यान ने चौंक कर पीछे देखा। एक पर्पल फिगर हवा में चलते हुए आ रही। उसके हाथों में लिक्विड लाइक गोल्डन स्वॉर्ड था, जिससे डिस्ट्रक्टिव प्रेशर चारों ओर फैल रहा था। फिर एक आइस डोमिनेटिंग वॉइस पूरी तरह गुजी और ये था जियान का, जो अभी कह रही थी कि उन तीनों ड्रैगन किंग से कि अगर तुमने जियाओ यान को छूने की हिम्मत की तो यह एम्परर तुम्हें हमेशा के लिए ड्रैगन प्रिजन में कैद कर देगा। इस टाइम जियान के लंबे बैगनी बाल हवा में लहरा रहे, लेकिन इस समय उसका शरीर से एक बहुत ही टेरिफाइंग प्रेशर चारों ओर फैल रहा था। यहाँ तक कि जियाओ यान भी भीतर से कांप रहा था। यह प्रेशर किसी साधारण पावर से नहीं, बल्कि उसके हाथ में जो गोल्डन स्वॉर्ड था उससे निकल रहा था। साउथर्न ड्रैगन किंग अपनी कटी हुई हाथ को अपनी आंखों से उस टाइम देख रहा था। जब उसने अपने हाथ को ड्रैगन आर्म में बदला था, तब उसके शरीर की डिफेंस एक बेहद डरावने स्तर तक पहुंच चुकी थी। 5 स्टार दाउसेंग की सीधे चोट भी इस आर्म को इतनी आसानी से काट नहीं सकती थी। कुछ पलों तक उसका दिमाग सुन रहा, लेकिन फिर उसने अपनी कटी आर्म को देखा और जिसके कारण उसको बहुत ही खतरनाक पेन हो रहा था। और फिर साउथर्न ड्रैगन किंग ने अचानक से अपना सिर उठाया और हवा में चलती हुई जियान को देखा, और फिर उसका नजर उस लिक्विड गोल्डन स्वॉर्ड पर जा टिका। उसने फिर अचानक से कहा, ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, क्या ये वही ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड है? क्या तुमने सच में ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को समन कर लिया है? उसके पास में खड़ा वेस्टर्न ड्रैगन किंग भी पूरे भीतर से कांप गया। उसकी चमकीली लाल आंखों में अब गहरा शौक साफ साफ दिख रहा था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और जियान के हाथ में मौजूद उस स्वॉर्ड को देखते हुए उसके चेहरे पर अब असली का डर अपीयर होने लगा। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड कोई साधारण वेपन नहीं थी। यह एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का एक बहुत ही पावरफुल दाव स्किल था। यह ऐसी दाव स्किल थी जिसे केवल वही एंशिएंट ड्रैगन इस्तेमाल कर सकता था जिसके ब्लड में सबसे प्योर रॉयल ब्लड लाइन बहती हो। यहाँ तक कि तीनों ड्रैगन किंग भी इतने पावरफुल स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने में काबिल नहीं थे। किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि जियान इस स्वॉर्ड को समन कर पाए। यह जानना जरूरी था कि पिछले ड्रैगन एम्परर को भी इस स्वॉर्ड को समन करने के लिए कम से कम 6 स्टार दाउसेंग की स्ट्रेंथ तक पहुंचना पड़ा था, और तब भी वह मुश्किल से इसे बुला पाया करते थे। लेकिन जियान अभी सिर्फ इनिशियल 4 स्टार दाउसेंग थी। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट पता चलता है कि ड्रैगन्स को मारने के लिए ही यह बनाया गया था। यह केवल ड्रैगन एम्परर की टेक्निक थी। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर मौजूद हर कोई इस पल जमसा गया। सभी ने सिर उठाकर उस फिगर को देखा जो स्पेस में खड़ी थी। उनकी आंखों में अब डर और भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि जुआन मू जैसे एक्सपर्ट भी अपने शरीर के कांपने को रोक नहीं पा रहा था। यह डर उनके ब्लड लाइन से पैदा हो रहा था। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड्स वही चीज है जिससे हर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन अपने दिल की गहराई में इससे डरता है। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर भी कांप रहे थे। एक्साइटमेंट और इमोशन से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि ऐसा ड्रैगन एम्परर जो ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को बुला सके वही रियल ड्रैगन एम्परर होता है। इसी पल से जियान को पूरे एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब को कमांड करने का अधिकार मिल चुका था। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर हवा में उठे और अपने ड्रैगन शेप्ड वॉल्किंग स्टिक को थामते हुए जोर से गर्जना करने लगे और कहने लगे कि ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड्स अपीयर हो चुकी है। अब यह साफ है कि असली ड्रैगन एम्परर कौन है। अगर तुम अब भी जीत पर अड़े रहे तो भविष्य में जब यह स्वॉर्ड तुम्हारे सिर पर गिरेगी तब पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इस दहाड़ को सुनते ही तीनों ड्रैगन आइलैंड के कई वॉरियर्स के चेहरे बदल गए। जुआन मू और बाकी 2 एल्डर भी इस समय एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड से फैलती प्रेशर ने पूरे स्पेस को टफ बना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह स्वॉर्ड किसी भी पल नीचे गिरेगी और ड्रैगन्स को चिकन की तरह काट डालेगी। पूरा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड साइलेंस में डूब गया। कुछ ही पलों बाद तीनों आइलैंड के कुछ वॉरियर्स अपने ब्लड लाइन से उठती इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाए और दूर स्पेस में घुटनों के बल झुक गए। जैसे ही पहला ग्रुप घुटने के बल झुका, वैसे ही और भी एंशिएंट ड्रैगन्स ने भीतर के स्ट्रगल के बाद
सरेंडर करना शुरू कर दिया। जुआन मू और तीनों आइलैंड के टॉप लेवल एक्सपर्ट के चेहरे पीले पड़ने लगे। वे समझ चुके थे कि आज का रिजल्ट तय हो चुका है। फ्यूचर में ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड बाकी तीनों ड्रैगन आइलैंड से कई गुना ज्यादा पावरफुल और एडवांस होगा। वेस्टर्न ड्रैगन किंग ने अपने दिल में उठते डर को दबाते हुए जोर से दहाड़ लगाए और सबको कहा कि जल्दी पीछे हटो। साउथर्न ड्रैगन किंग भी अपनी कटी हुई आर्म के प्रवाह किए बिना शौक भरे चेहरे के साथ पीछे हटने लगा। इस टाइम जियान की आंखों में एक कोल्डनेस छाया हुआ था। उसकी आइसी आवाज अब हवा में गूंजने लगा और उसने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को धीरे धीरे उठाकर वेस्टर्न ड्रैगन किंग की ओर एक अटैक किया। स्वॉर्ड के गिरते ही एक अजीब एनर्जी फ्लक्चुएशन लाइटनिंग की रफ्तार से फैल गया। वेस्टर्न ड्रैगन किंग को खतरे का एहसास उसी पल हो गया। उसकी आंखों में दहशत और गहरी हो गई। उसने जोर से दहाड़ लगाई और उसके सिर, शरीर और बाजुओं पर ड्रैगन स्केल के लेयर अपीयर होने लगे। लेकिन उसके बॉडी के ऊपर जो डिफेंस अपीयर हुआ था वो एक पल में ही टूट गया। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड से निकलती पावर ने स्पेस को चिरते हुए उसके शरीर को हल्के से काट दिया। अब वेस्टर्न ड्रैगन किंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने शौक में खून की उल्टियां करने लगा। उसके कंधे से कमर तक एक भयानक घाव बन चुका था। उसके स्केल्स कई जगह से अब फट चुके थे और अंदर के ऑर्गन्स तक दिखाई दे रहे थे। सिर्फ एक स्लेस और वेस्टर्न ड्रैगन किंग बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी चीख पूरे स्काई में फैल गया। दर्द उसकी हड्डियों तक पहुंच चुका था। साउथर्न ड्रैगन किंग यह दृश्य देखकर पूरी तरह से फ्रीज हो गया। उसके दिमाग में अब केवल एक ही विचार चल रहा था, जल्दी यहाँ से भागने का। उसने दहाड़ लगाई और पीछे हटने लगा। वेस्टर्न ड्रैगन किंग भी अपनी चेस्ट के घाव को पकड़कर दावकी चलाते हुए पागलों की तरह भागने लगा। जियान जियाओयान के पास से धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने फिर से स्वॉर्ड उठाई। इस बार जियाओयान ने देखा जियान के वैगनी बालों की एक ग्रेइश व्हाइट हो गई है। यह ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड जियान की लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व कर रहा था। यह देखकर जियाओयान का दिल जोर से कांप उठा। वेस्टर्न और साउथर्न ड्रैगन किंग्स ने गोल्डन ब्लड का उल्टी करते हुए अपना लास्ट दाव खेला। गोल्डन एम्परर बेल को उन्होंने समन किया, जिसने उन दोनों किंग्स को ढक लिया। लेकिन जियान का अटैक ने उस गोल्डन बेल को भी तोड़ डाला। जियान ने कोल्ड स्माइल के साथ फिर से अपनी स्वॉर्ड्स को उठाई, लेकिन इस टाइम उसका बॉडी पूरी तरह से कांपने लगा और जिसके कारण उसने गोल्डन ब्लड को अपने मुंह से उगला। फिर भी स्वॉर्ड की पावर निकल चुकी थी। लेकिन उसी पल नॉर्थर्न ड्रैगन किंग उन दोनों के सामने अपीयर हुआ और उन दोनों को पकड़कर वहां से भाग निकला। लेकिन फिर भी उस स्वॉर्ड का अटैक जाकर उन तीनों को लगा और दूर से उनकी चीखें चारों ओर फैलने लगा। फिर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पे जितने भी लोग थे उन सब का बॉडी अब कोल्ड पड़ गया था। उन लोगों ने कहा कि तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स अब हार चुके हैं। जियाओयान ने भी जियान के साथ मौजूद उस स्वॉर्ड को देखा और भीतर से वो भी कांप उठा। और फिर जियाओयान भी मन ही मन सोचने लगा कि और अपने आप से कहने लगा कि कितनी टेरिफाइंग स्वॉर्ड है ये। तीनों ड्रैगन किंग्स के भाग जाने के बाद भी जियान का बॉडी अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसकी पर्पल आंखों में एक कोल्ड और किलिंग इंटेंट अभी भी भरी हुई थी और वह उसी दिशा में देखे जा रही थी जहां से वे तीनों गायब हुए थे। कुछ ही समय बाद उसके हाथ में मौजूद वो लिक्विड लाइक गोल्डन स्वॉर्ड स्लिंग स्वॉर्ड हल्का सा कांपा और फिर बिखर कर पूरी तरह से गायब हो गया। ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड के विजुअल होते ही जियान के मुंह से ताजा खून का एक घूंट बाहर निकला। उसका बॉडी भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। जियान को गिरते देख जियाओयान चौंक गया। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसे थाम लिया। जियान का चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था, जिसे देखकर जियाओयान के दिल में तेज चुभन हुई। साफ था कि ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड का उपयोग करने से जियान बेहद एग्जॉस्ट हो चुका और यह टायरनेस साधारण दाव की एग्जॉस्ट होने से कहीं अधिक सीरियस लग रही थी। जियान ने जियाओयान की ओर देखा, जो कि अभी जियाओयान की बाहों में थी। फिर जियान ने जियाओयान से कहा कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद जियान ने अपने फेस पर एक हल्का सा स्माइल लाया। उसके यह शब्द सुनकर जियाओयान ने अपना सिर हिलाया। वो जियान को थामे हुए ही हवा में बैठ गया। उसकी खुद की हालत भी बेहद खराब थी। अगर उसके हार्ट के भीतर से निकली ब्लड लाइन स्ट्रेंथ ने उसकी कई डैमेज मेरिडियंस को ठीक न किया होता तो शायद वह पूरी तरह क्रिपल हो चुका होता। भले ही वह क्रिपल नहीं हुआ था, लेकिन इस समय जियाओयान भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। अकेले
3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स से लड़ाई करना और जिसके वजह से उसे जो चोटें लगी थी वे बहुत ही गंभीर था। फिर जियाओयान ने अपने स्टोरेज रिंग से एक जेट बोतल निकाली, उसमें से कुछ गोल पिल्स बाहर निकाले और जियान की ओर हंसते हुए बढ़ा दिए और जियाओयान जियान से कहने लगा, लो इसे खा लो, ये वही दानवान है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। जियाओयान की बात सुनकर जियान ने आंखें घुमाई और जियान जियाओयान से कहने लगी कि क्या तुम अभी मुझे एक छोटी बच्ची समझते हो। फिर जियान उसने बिना किसी झिझक के वे पिल्स पकड़कर मुंह में डाल लिए। हालांकि इस बार उसके खाने का तरीका पहले से कहीं ज्यादा रिफाइन था। वह अब पहले की तरह निगलने वाली बच्ची नहीं रही थी, बल्कि अब वो एक ड्रैगन एम्परर बन चुकी थी। तो गाइस, आज के लिए इस नोबल वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नोबल वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।